हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक BA BSc फर्स्ट सेम अलजेब्रा एक्सरसाइज 7.3। तो एक्सरसाइज 7.3 करें उससे पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि एक्सरसाइज 7.3 के अंदर एक्चुअली हम क्या सीखने वाले हैं, क्या कुछ उसके अंदर हम करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन के बीच में जो रूट्स हैं और कोफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन चल रहा है, क्या रिश्ता उनके बीच में, ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलिए देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखो अब हमारे पास कोई n डिग्री की इक्वेशन ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर nth डिग्री इक्वेशन। तो f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास a नोट x की पावर n प्लस के a1 x की पावर n माइनस वन प्लस के a2 x की पावर n माइनस टू अप टू 7 प्लस के लास्ट में हमारे पास आ जाएगा an, ठीक है, और यहाँ पे x की पावर 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और इसी को हम इक्वल टू में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? a नोट x माइनस के a1 x माइनस के a2 x माइनस के a3 अप टू 7 x माइनस के an, ठीक है, और इसके इक्वल टू में क्या है? 0 है। हमने क्या किया? जस्ट इसी को लिखा है आगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस 0 के प्लेस पे ये लिखना है आपको। ओके, अब देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को अब सोच रहे हो ये कैसे लिखा है यहाँ पे a नोट, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो a नोट है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम इसको हटा देते, तब हम डायरेक्ट ये लिखते सिंपल। लेकिन अब कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? a नोट दिया हुआ है, a नोट है तो a नोट साथ में रहेगा। अब इसको लिख सकते हैं हम a नोट, और ये हमारे पास बनेगा x की पावर n माइनस की, इसके रूट मान लेते हैं अल्फा 1 इसका रूट है, ठीक है, x की पावर n माइनस वन प्लस के सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 x की पावर n माइनस टू माइनस के सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और x की पावर n माइनस के 3 प्लस के डॉट डॉट प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू 7 अल्फा n इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया यहाँ पे, राइट। ये सभी काम हम कहाँ पे कर रहे हैं? ये इक्वल टू है यहाँ पे कर रहे हैं हम सभी काम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये काम कर दिया, राइट। अब क्या करना है आपको? यहाँ से जो लाइक पावर का कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करना है, ठीक है। किसके? लाइक पावर का कोफिशिएंट। तो सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं कि जो सिग्मा समेशन अल्फा 1 है, समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 है, समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये चीज़ है क्या, ठीक है। वेयर समेशन अल्फा 1 इज सम ऑफ रूट्स टेकन एट ए टाइम। सम ऑफ रूट्स हैं जो एक बार लिए गए हैं, ठीक है, अल्फा 1 फिर अल्फा 2 फिर अल्फा 3, ऐसे हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 का समेशन आएगा। ये हमारे पास क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। यहाँ पे टेकन 1 लिख सकते हो आप, टेकन 1 एट ए टाइम। एक बार में एक रूट लिया गया, यहाँ पे उसका सम है। यहाँ पे एक बार में 2 रूट लिए गए हैं, फिर उनका सम करते जा रहे हैं, जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 4, इस प्रकार से, ठीक है। और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये हमारे पास क्या है? सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। एक बार में 3 रूट लिए गए यहाँ पे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 फिर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 4, इस प्रकार से हम यहाँ पे रूट्स ले रहे हैं। 3 रूट एक बार ले रहे हैं, उनका सम है हमारे पास, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये हमारे पास क्या? प्रोडक्ट ऑफ n रूट्स। ये हमारे पास n रूट्स की प्रोडक्ट है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो। फिर क्या करते हैं? जो लाइक पावर्स के टर्म है उन कोफिशिएंट उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। देखो अब जो हमारे पास यहाँ से आने वाला है वो बड़े काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है भैया। उसके बिना आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे।
ठीक है, तो उसको ध्यान से समझना। और आपने यूज़ भी किया वो 10th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर, बट वो यूज़ किया आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए और क्यूबिक इक्वेशन के लिए। अब बात कर हम यहाँ पे, देखो डिग्री क्या है, एन नेट डिग्री है भैया। एन की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 200 भी, 300 भी, 10 लाख भी, 20 लाख भी, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे वैल्यूज़। ठीक है, एन है भैया, फाइनाइट नंबर कोई, चेक कर लेंगे क्या है, जो भी होगा। ठीक है, जो भी हमारे क्वेश्चन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग में इसको पुट करके सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ से कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर टर्म्स। जो लाइक पावर टर्म्स हैं उनका कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास ये है x की पावर n-1, x की पावर n-1, इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे कितना है माइनस के सिग्मा समेशन अल्फा 1 इज इक्वल टू a1। ठीक है, और साथ में a नोट भी तो है, तो यहाँ पे साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के a नोट। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो सिग्मा अल्फा 1 इज इक्वल टू, माइनस को एडजस्ट कर दो तो माइनस के a1 अपॉन a नोट। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे सिग्मा अल्फा 1 की वैल्यू, वो हमारे पास क्या होगी, माइनस के a1 अपॉन में a नोट। ठीक है, तो इसको मैं ये लिख दूँ माइनस साइन को कि -1 की पावर 1 a1 अपॉन में a नोट। ठीक है, अब -1 की पावर 1 लिखने के पीछे रीजन है कुछ, अभी समझ में आएगा रीजन क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली टर्म x की पावर n-2, x की पावर n-2, तो यहाँ से तो हमारे पास a2 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास a नोट सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा a2। ठीक है जी, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल टू a2 अपॉन में a नोट। तो इसको हम ऐसे लिख दें -1 की पावर 2, जो यहाँ प्लस साइन आएगा प्लस को हम लिख सकते हैं -1 की पावर 2, ये भी क्या है प्लस ही तो है। ठीक है जी, लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास a नोट सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, और साइन कैसा नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दो, इज इक्वल टू x की पावर n-3 है, तो x की पावर n-3 का यहाँ पे क्या आएगा a3 आएगा। ठीक है, तो ठीक है जी, a3 आ गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इसके लिए हमारे पास क्या आएगी, माइनस को साइड एडजस्ट कर दो तो माइनस के a3 अपॉन a नोट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया यहाँ से। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, गुड। अब नेक्स्ट हमारे पास बचता है लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, जो an है। ठीक है, जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होगा हमारे पास वो क्या आएगा, a नोट -1 की पावर n अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू सोन अल्फा n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है यहाँ से an। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बनेगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू सोन अल्फा n इज इक्वल टू -1 की पावर n an अपॉन में a नोट। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। हमने यहाँ पे लास्ट में कंपेयर किया है x की पावर 0 वाले कोफिशिएंट, x की पावर 0 किसके साथ है, ठीक है, x की पावर 0 उसके साथ है। तो लास्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, वो क्या आता है -1 की पावर n an अपॉन a नोट। ठीक है, ये हमारे पास है। अगर हमें सम निकालना है, सम ऑफ रूट्स किसका, रूट्स लेते हैं सिंगल एट ए टाइम। ठीक है, फिर 2 रूट लेते हैं एक बार में, तो हमारे पास क्या आएगा, -1 की पावर 2 a2 अपॉन a नोट, फिर -1 की पावर 3, यानी ये 3 आ गया यहाँ से, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 3। ठीक है, -1 की पावर 3 लिखेंगे तो इसी प्रकार से हम लास्ट में क्या लिख देंगे, -1 की पावर n। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे जो साइन चलता है वो साइन चलता है अल्टरनेट में। ठीक है, पहले माइनस आएगा, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, स्टार्टिंग माइनस साइन से होगी। ठीक है, देखो यहाँ से माइनस से स्टार्टिंग, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस प्रकार से हमारे पास चलते जाएंगे। लास्ट में हमें नहीं पता कि साइन माइनस आएगा प्लस आएगा, क्योंकि n टर्म्स है। जितनी भी टर्म्स होंगी -1 की पावर कर दो, जो भी आंसर आना होगा आ जाएगा, प्लस आना होगा प्लस आ जाएगा, माइनस आएगा तो माइनस आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा किस पे, n पे। n कैसा है, इवन है या ओड है। ओड होगा तो वहाँ पे माइनस आएगा, इवन होगा तो वहाँ प्लस आ जाएगा साइन। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास, ये समझ आया। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमें जस्ट वैल्यू निकाली कंपेयर करके। ओके, अब देखो ये यूज कैसे होता है, जल्दी से इसको नोट करो एक बार, फिर देखते हैं यूज कैसे होता है इसका।
अगर आपको यहाँ पे ये कह दिया जाए, एक नोट है प्यारे बच्चों, वो नोट लिखो आप। अगर आपको ये कह दिया जाए कि इसका कोफिशिएंट बताओ क्या आएगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 टू सोन अल्फ़ा आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास -1 की पावर आर, ठीक है, जितने हमारे पास रूट्स हैं -1 की पावर आर, और यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस 1 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी आर, ठीक है, ये हमारे पास आएगा यहाँ से टी आर, इट मीन्स यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे पास टी आर, एक सेकंड, टी वन का कोफिशिएंट आएगा यहाँ पे हमारे पास टी वन का, ठीक है, क्योंकि टी आर नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट कोफिशिएंट हम लिखते हैं यहाँ पे, टी वन का हो गया कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट कैसे लिखे हमने, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन स्टार्ट थी वो इक्वेशन ए नोट से स्टार्ट है, ए नोट से स्टार्ट है, तो यहाँ तक आर तक जाएंगे तो हमारे पास आर प्लस 1 का कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। देखो कैसे, हमारे पास ए नोट है, ये चीज़ आप नोट कर लो, नोट हो गया। देखो इसको अप्लाई हम कैसे करते हैं, 4, चलो क्यूबिक इक्वेशन ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक तो आपके लिए आसान हो जाएगी। चलो तीनों का लिखता हूँ मैं, ठीक है, किसका, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन लेते हैं एक, ए नोट एक्स के पावर 2 प्लस के a1 एक्स की पावर n प्लस के a2 और प्लस के, ठीक है, ए नोट एक्स की पावर 2 प्लस के a1x प्लस के a2 इज इक्वल टू हमारे पास 0 आएगा ये, क्योंकि सभी कोफिशिएंट हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। अब हमें निकालना है यहाँ से सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स दैट इज सिग्मा अल्फा 1, ठीक है। सिग्मा अल्फा 1 का मतलब यहाँ पे क्या है कि अल्फा 1 प्लस के अल्फा 2, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, हमने ऊपर चेक किया था, क्या था, माइनस के बी अपॉन ए, ये होता है, ये आपको पता है, ठीक है, लेकिन हम इसके हेल्प से निकालना चाह रहे हैं, इसके हेल्प से निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या है, a1 है, अपॉन में कोफिशिएंट कितना आएगा फर्स्ट टर्म का, a नोट आएगा, ठीक है। अब हमारे पास अल्फा 1 है, समेशन अल्फा 1 है, हम ये निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट देखो क्या आएगा, अल्फा यानी टी आर प्लस 1, यानी अल्फा 1 है तो 1 के बाद ये टर्म है सेकंड वाली, तो ये हमारे पास आएगा ए नोट a1 अपॉन में ए नोट, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 ये निकालेंगे, यहाँ पे समेशन नहीं आएगा क्योंकि समेशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, लास्ट वाला है, तो क्या करते हैं वहाँ पे -1 की पावर n, और लास्ट में जो भी नंबर होगा a2 है अपॉन में ए नोट, यही करते हैं। अब देखो n की डिग्री कितनी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दें, तो -1 की पावर 2 a2 अपॉन ए नोट, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो a2 अपॉन ए नोट, तो आपको याद होगा इसको हम क्या बोलते थे, c अपॉन ए बोलते थे, ठीक है, आया याद, यस। तो समेशन अल्फा 1 क्या आएगा हमारे पास, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 है, और ये किसके इक्वल होता है, माइनस के a1 अपॉन में ए नोट, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला नेगेटिव होता है, फिर थर्ड वाला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार से हमारे पास चलते जाते हैं, समझ आइए। अब इसके बाद बात करते हैं 4 क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं यहाँ से हम, ए नोट एक्स क्यूब प्लस के a1 एक्स क्यूब प्लस के a2x प्लस के a3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी बात करेंगे यहाँ पे, अब इसके लिए हमारे पास समेशन अल्फ़ा 1, समेशन अल्फ़ा 1 यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये आप चाहो तो यहाँ पे इसको अल्फ़ा आई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा 1 के अंदर क्या आएगा हमारे पास, 3 कोफिशिएंट हैं, 3 रूट्स आएंगे इसके, 3 रूट्स अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, इनका हमारे पास क्या समेशन है, समेशन है तो आपको पता है कि फर्स्ट रूट हमारे पास कैसा आएगा, 1 है, तो कैसा आएगा, नेगेटिव ऑफ किसका, a1 का अपॉन में ए नोट, ठीक है। अब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, ठीक है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का मतलब क्या है कि 2 रूट एक बार में लिए गए हैं, दैट इज अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस के अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 प्लस के अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ठीक है, इस प्रकार से होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास किसके को आएगा, अब देखो नेगेटिव साइन आ गया, अब हमारे पास आएगा पॉजिटिव साइन, ये a2 अपॉन में ए नोट,
ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, राइट। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा लास्ट वाली टर्म, दैट इज A3 अपॉन A0 और साथ में साइन माइनस 1 की पावर 3। तो माइनस 1 की पावर 3 का होता है माइनस के A3 अपॉन A0, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 1 की पावर n करेंगे, n क्या डिग्री है, डिग्री कितनी इसकी 3 है, ओड है, तो यहाँ पर साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म की, यानी जिसका ऑर्डर कितना है 4 ऑर्डर, उसको हम कैसे लिखेंगे। फोर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो A0 x की पावर 4 प्लस के A1 x की पावर 3 प्लस के A2 x की पावर 2 प्लस के A1 x, एक सेकेंड, A1 A2 A3 प्लस के A4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें यहाँ से निकालना सम ऑफ रूट्स टेकन सिंगल एट ए टाइम, तो अल्फा ही लेते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिया, अल्फा लेता ना, ठीक है। अल्फा 1 लेंगे तो क्या आएगा, रूट्स कितने बनेंगे इसके, 4 रूट बनेंगे क्योंकि डिग्री 4 है, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास माइनस के A1 अपॉन में A0, ठीक है। अब नेक्स्ट अल्फा 1 अल्फा 2, अब 2 रूट एक बार लेने हैं, तो अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 4 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 प्लस अल्फा 3 अल्फा 4, ठीक है। और ये हमारे पास किसके कुल हो जाएगा, ये माइनस क्या आया था, अगला प्लस क्या आ जाएगा, A2 अपॉन में A0, ठीक है। नेक्स्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अब 3 रूट एक बार में लेने हैं, इनका सम, दैट इज हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस के अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4 प्लस के अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 प्लस के एक और आएगा हमारे पास यहाँ से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 4, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास किसके कुल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्लस का था, ये अगला माइनस का आएगा, माइनस के A3 अपॉन A0, ठीक है। अब इसके एक रूट हो रहेगा, अब क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, और ये हमारे पास क्या आएगा, लास्ट में कोफिशिएंट क्या बच्चा, A4, तो A4 अपॉन में A0, और ये हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चेक कर लो, माइनस 1 की पावर 4 करो, कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। तो यहाँ पे याद रखने का बेस्ट वे क्या है, पहले साइन माइनस का आएगा, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, इस प्रकार से हमारे पास अल्टरनेट साइन चलते जाएंगे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए आप। अब अगर हमारे पास रूट्स APGP के अंदर आते हैं तो रूट्स को हम कैसे लेते हैं, ठीक है। फॉर क्यूबिक इक्वेशन के लिए जिसकी डिग्री 3 है, ठीक है, इफ रूट्स आर इन AP, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट आएंगे, तो उनको हम AP की फॉर्म में कैसे लेंगे, उनको लेंगे हम AP की फॉर्म में अल्फा माइनस के बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस के बीटा, ठीक है, इस प्रकार से लेंगे। अगर यही रूट हमारे पास क्या हो जाए, GP फॉर्म में हो जाए, इफ रूट्स आर इन GP बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसके रूट हम कैसे लेंगे, इसके रूट लेंगे हम यहाँ पे अल्फा बाई बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा, ठीक है, ये रूट लेंगे हम यहाँ पे GP के लिए। ये बात किसकी, 4 बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इफ रूट्स आर इन AP, रूट्स अगर AP के अंदर हैं तो उनको हम कैसे लिखेंगे, AP के अंदर है तो अल्फा माइनस के 3 बीटा, अल्फा माइनस के बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस के 3 बीटा, ठीक है। इस प्रकार से हम रूट्स को लिखते हैं किसके अंदर, AP के अंदर। अगर यही चीज़ रूट्स किसके अंदर आ जाए, GP के अंदर आ जाए, ठीक है। तो GP के अंदर हो जाएगा तो तब हमारे पास क्या बनेगा, ये तब हमारे पास बनेगा ये
अल्फ़ा अपॉन बीटा क्यूब, ठीक है, और बनेगा हमारे पास अल्फ़ा अपॉन बीटा, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से हम रूट्स लेकर के अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, राइट। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपनी एक्सरसाइज से एक दो क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें कुछ दिख रहा है, कुछ अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, कुछ कैंसिल आउट, कुछ फर्स्ट और थर्ड। अगर देखो यहाँ से इसको याद रखने के लिए मेथड किया जाए तो क्या करो, ये और ये इनको ऐड करो, दोनों सेम आएंगे, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ 1 and 4 इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स ऑफ 2 and 3, इनके इक्वल होता है। देखो अल्फा माइनस 3 बीटा, इसको ऐड करो तो 3 बीटा कैंसिल, बचेगा 2 अल्फा। इनको ऐड करो तो बीटा से बीटा कैंसिल, बचेगा 2 अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड फोर्थ एंड सम ऑफ रूट्स इज इक्वल ऑफ सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, इनके इक्वल। सेम यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इनका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट टाइम बन जाएगा। इसके प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे अल्फा स्क्वायर बनेगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास बीटा स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे सम की जगह पे प्रोडक्ट लिख देना जीपी के अंदर, तो आप जल्दी से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम यहाँ से, आपको तब क्लियर होंगे अच्छे से चीज़ें। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सोल्व द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, 12x क्यूब माइनस के 8x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 18 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। Find the value of k given that, given क्या हमारे पास, given that one root is negative of the other, one root is negative of other, एक रूट दूसरे रूट का नेगेटिव है, हमें ये भी दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, सोल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इट मीन्स इस इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करने, कितने रूट्स आएंगे, 3 रूट आएंगे, ठीक है, तीनों फाइंड कर देंगे। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे के की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है भैया, के की वैल्यू फाइंड कर देंगे। गिवन दैट वन रूट इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक कंडीशन हमारे पास गिवन है, इस कंडीशन को पकड़ेंगे और अपना काम कर देंगे। देखो कैसे, गिवन दैट वन रूट इज negative of other, therefore रूट्स आर अल्फा, एक माइनस अल्फा एक बीटा, एक अल्फा लिया, एक दूसरा रूट उसका नेगेटिव हो गया, ठीक है, फिर एक बीटा ले लिया, 3 रूट आएंगे इसके, ओके। अब आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, 3 रूट एक बार में लेने हैं, दैट इज सिग्मा अल्फा, ये हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा अल्फा 1 अल्फा माइनस के अल्फा प्लस के बीटा, सम ऑफ रूट्स सिंगल लिया एक बार में तो हमारे पास क्या होता है, सेकंड वाला ये आएगा हमारे पास, माइनस साइन लगाओ, माइनस के 8 अपॉन में 12, ठीक है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है जी, हो गया। तो इसको सोल्व करो यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 8/12, ठीक है, ये हमारे पास अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू 4 दूनी 8 4 3 12, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2/3, बीटा की वैल्यू 2/3 है, एक रूट में पता चल गया 2/3, तो ये रूट क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू 2/3 विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इट मीन्स जहां जहां पे x लिखा हुआ है वहां वहां पर हम क्या करेंगे, 2/3 पुट कर देंगे, ठीक है जी, कर दो पुट। तो 12 2/3 इसकी पावर 3 माइनस के 8 2/3 इसका स्क्वायर प्लस के k इंटू 2/3 प्लस के 18
इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और 12 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 27, ठीक है। माइनस का 8 2 2 जा 4 अपॉन 9 प्लस का k टाइम 2/3 और प्लस का 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें यार, ये तो इक्वेशन बड़ी हो जाएगी यहाँ से, तो 27 एलसीएम लेंगे इसका, 27 एलसीएम आएगा, ठीक है। एक सेकंड, या तो डायरेक्ट सोल्व करते हैं ऐसे ही, ठीक है, अदरवाइज कुछ बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ से कि कुछ बन जाए तो हमारा काम हो जाए आसान। अरे वाह, बन गए। तो कैसे, देखो 12 एज इट इज, इसको लिख दूँ मैं 2/3 वापस से। चलो मैं यहीं से इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखो कैसे, कितना आसान हो जाएगा यहाँ से आसान सोल्व करना मेरे लिए। कैसे, 12 2/3 इसके पावर 3 माइनस के 8 2/3 इसके पावर 2 प्लस के 2/3 इज इक्वल टू -18 कर दो, ठीक है जी, कर दिया। अब 2/3 2/3 2/3 यहाँ से कॉमन आउट कर दो, ठीक है जी, कर दिया। 12 क्या बचेगा, 2/3 की पावर 2 माइनस के 8 2/3 की पावर 1 प्लस के और इज इक्वल टू माइनस के 18। अब 2/3 को वहाँ ले जाओ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 12 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 12 4 जा 48 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 8 2 जा 16 अपॉन में 3 प्लस का के इज इक्वल टू माइनस के 18 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 से कैंसिल 9 पे, तो वहाँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस के 27 बनेगा, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास एलसीएम 27, एलसीएम इसका सॉरी 9 आएगा, अब 27 नहीं आएगा, 9 आएगा तो 48 माइनस के 48, ठीक है, प्लस के 9 के इज इक्वल टू माइनस के 27, राइट। ये हमारे पास बन गया। अब 48 से -48 कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा यहाँ पे 9 के अपॉन में 9, ठीक है जी, ओके। 9 के अपॉन 9 बच जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी, k की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस के 27 आएगी, ठीक है। k की वैल्यू -27 आ गई, ओके गुड। इतना काम हो गया, समझ आया क्या क्या हमने जस्ट, ये टर्म यहाँ पे ऐसी थी जिसके अंदर से हम कॉमन नहीं निकाल पा रहे थे, हमने क्या किया, उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, फिर कॉमन निकाल दिया, 2/3 आ गया। 2/3 की राइट साइड में हमने क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ये मल्टीप्लाई में है उस साइड जाकर डिवाइड में, ये डिवाइड में उस साइड जाकर के मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिर उसको कैंसिल आउट कर दिया -27, इसको एलसीएम लेके सोल्व किया तो हमारे पास 48 कैंसिल आउट, 9 के अपॉन 9 बचा, फिर 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, k बचेगा, k की वैल्यू क्या आ गया, माइनस के 27, ठीक है। अब क्या करो, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर दो, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो इसको। एक रूट हमारे पास क्या आ चुका है, बीटा इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। बीटा हमारे पास 2/3 है, के की वैल्यू हमारे पास कितने आ चुके हैं, माइनस के 27, ओके राइट। अब हमारे पास गिवन इक्वेशन बिकम्स, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ये 12x³ माइनस के 8x² माइनस के 27x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। इसको कोई नाम दे दे, चलो हम नाम दे देते, बार बार इसको गिवन इक्वेशन बोलेंगे अच्छा लगता, इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बीटा इज इक्वल टू 2/3 है, तो x माइनस के 2/3 इज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2/3 इसका फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि एक रूट हमारे पास है, तो अब क्या कर सकते हैं, बाई सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 2/3, ठीक है जी। अब इक्वेशन देखो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, 3 2 1 0 कंप्लीट है, तो रख दो कोफिशिएंट 12 -8 -27 और 18, एक लाइन छोड़ दो, 12 एज इट इज। 2/3 के मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा 4 पे, और 4 2 जा 8, तो यहाँ से 8 आएगा, ये तो 0 बन गया। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 बन जाएगा, -27 आएगा, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 से कटेगा माइनस के 9 पे, -9 2 जा माइनस के 18, तो यहाँ से माइनस के 18 आएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास 0 के इक्वल हो गया, ओके। जल्दी से नोट कर दो, फिर इसका डिफरेंट सॉल्यूशन निकालते हैं। डिफरेंट इक्वेशन बनेगी हमारे पास ये, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा।
डिप्रेस्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर यानी 12x स्क्वेयर प्लस के 0x माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। तो देखो 0x है तो हटा दो यहाँ से, तो 12x स्क्वेयर माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 12x स्क्वेयर इज इक्वल टू 27 और x स्क्वेयर इज इक्वल टू 27/12, तो 3 9 जा 3 4 जा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस के 3/2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो देयर हैंस रूट्स रूट हमारे पास क्या बनेंगे, प्लस माइनस के 3/2 कोमा एक रूट हमारे पास ये था 2/3। तो हमने क्या किया, इसके 3 रूट निकाल दिए। देख लो, एक रूट दूसरे का नेगेटिव भी है, एक 3/2 है तो दूसरा क्या है -3/2 है। ठीक है, और बीटा के लिए 2/3 है, और के लिए हमने फाइंड की थी दैट इज माइनस के 27। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सोल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस के 13x स्क्वेयर प्लस के 15x प्लस के 189 इज इक्वल टू 0, हैविंग गिवन दैट वन रूट exceeds the other by 2। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सोल्व द इक्वेशन हैविंग गिवन दैट वन रूट एक्सीड्स द अदर बाय 2। एक रूट दूसरे रूट से 2 ज़्यादा है। ठीक है, उसके अंदर 2 ऐड किया हुआ है, इट मीन्स ये है। ठीक है, तो इसको सोल्व करके इसके तीनों रूट हमें फाइंड करने। चलिए करते फाइंड। लेट रूट्स आर रूट मान लेते क्या होंगे, एक अल्फा हो जाएगा तो दूसरा अल्फा प्लस 2 हो जाएगा, तीसरा एक रूट मान लेते बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट्स, ये आएगा माइनस के -13 अपॉन में 1 दैट इज हमारे पास 13 आएगा। इसको सोल्व करो यहाँ से तो कितना जाएगा हमारे पास 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 को साइड ले जाकर के सब्ट्रैक्ट कर दो, 13 - 2 क्या बनेगा 11। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 11। यहाँ से तो हमारे पास कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आ रहा। यस, यहाँ से हमारे पास कोई भी सोल्यूशन निकल के नहीं आ रहा, तो हमारे पास एक रूट और भी था अल्फा 1 अल्फा 2। ये लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 2 रूट एक बार में हमें लेने हैं दैट इज अल्फा प्लस 2 प्लस के अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस के अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट नंबर है वो हो जाएगा दैट इज 15 अपॉन में 1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करें इसको तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 2 अल्फा करें, एक सेकेंड, अल्फा स्क्वायर बनेगा, यहाँ से 2 अल्फा नहीं आएगा, अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको यहीं पे क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बीटा को हटाना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बीटा इज इक्वल टू 11 माइनस के 2 अल्फा, इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, अब 3 के अंदर जो बीटा की वैल्यू है उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 और बीटा की वैल्यू क्या आई है 11 माइनस के 2 अल्फा। ठीक है, प्लस के अल्फा 11 माइनस के 2 अल्फा इज इक्वल टू 15। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हो सकता है यहाँ से कोई टर्म कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा प्लस के अल्फा के मल्टीप्लाई 11 अल्फा माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर प्लस के 22 माइनस के 4 अल्फा प्लस के 11 अल्फा माइनस के 4 अल्फा इज इक्वल टू 15। क्या कोई टर्म यहाँ से कैंसिल आउट होती है, अल्फा स्क्वायर है, ये माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर है, ये प्लस का 2 अल्फा है, हमारे पास माइनस का 2 अल्फा कहीं नहीं दिख रहा। चलो करते हैं सिंप्लीफाई इसको आगे। अल्फा स्क्वायर के टर्म देखते कितने हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और तो नहीं है, तो क्या बचेगा माइनस के अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा के टर्म देखते हैं 2
प्लस 11 13, 13 माइनस के 4 हमारे पास बचेगा ये 9, 9 माइनस के 4 हमारे पास बचेगा ये 5 प्लस के 5 अल्फा। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म देखते हैं यहाँ से कितनी है 22। ठीक है, तो प्लस 22 इज इक्वल टू 15। ठीक है जी, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस के 15 अल्फा इज 5 अल्फा इज इक्वल टू 15 माइनस के 22 करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा ये माइनस के 7। अब क्या करो, इसको उठा करके वहाँ ले जाओ, तो अल्फा स्क्वायर माइनस के 5 अल्फा माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बनेगा यहाँ से। एक सेकंड फिर भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। अल्फा अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 15। ठीक है, हमने बीटा की वैल्यू निकाली ऊपर से, तो बीटा इज इक्वल टू 11 माइनस के 2 अल्फा। ओके, ये भी ठीक है। मल्टीप्लाई की अल्फा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा प्लस के 11 अल्फा और अल्फा की माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, प्लस के 22 माइनस के 4 अल्फा। ओके, 11 अल्फा और माइनस के 4 अल्फा इक्वल टू 15। ठीक है, अल्फा स्क्वायर टर्म काउंट की हमने, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, तो माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया, ये भी ठीक है। 11 अल्फा और माइनस के 4 तो हमारे पास एक सेकेंड 2 अल्फा प्लस 11 अल्फा और एक सेकेंड हमारे पास यहाँ पे 11 अल्फा भी है, एक 11 अल्फा भी हमारे पास है। देखो मिस्टेक मिल गई ना, मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक, क्या मिस्टेक मिली है मैं देख तो। ठीक है, 2 अल्फा 11 अल्फा, तो हमारे पास सबसे पहले ये एक टर्म ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये 5 टर्म हमारे पास है अल्फा की। ठीक है, 5 टर्म अल्फा की हैं, तो 11 प्लस के 11 तो हमारे पास होगा 22, 22 प्लस के 2 ये हमारे पास है 24, 24 में से 4 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, 20 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 16 अल्फा बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 5 नहीं प्लस के 16 अल्फा आएगा यहाँ से। ठीक है जी, 16 अल्फा आ गया हमारे पास। अब कांस्टेंट टर्म देखते हैं कौन सी है, प्लस के 22 है। ठीक है, प्लस 22 था तो इस साइड जाएगा तो हमारे पास 16 माइनस के 16 दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम, तो यहाँ से हमारे पास क्या कुछ आने वाला है उसकी बात करेंगे। फिर भी चेक करते बार बार कोई गलती तो नहीं, क्योंकि गलती एक बार हो गई ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है फिर। ठीक है, तो चलो रूट निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इसके रूट क्या आते हैं, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा ये 16 प्लस माइनस के रूट 16 का स्क्वायर हमारे पास 256 माइनस के 4 7 जा, एक माइनस पहले है प्लस के, तो 4 7 जा 28 अपॉन में 2 आएगा, तो 16 प्लस माइनस के 256 प्लस के 28, 8 6 14, 5 2 7 1 8 और हमारे पास आएगा ये 284 आया अपॉन में 2। यहाँ पे रूट हमारे पास कुछ हमें 284, कुछ तो हमारे पास गड़बड़ हुई है यहाँ पे। 284 हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 289 होता तो हम 17 का स्क्वायर रूट कह सकते थे इसको। एक सेकंड इसका आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर क्या कुछ दिया हो सेकंड क्वेश्चन का, -379। तो यहाँ से हमारी कुछ मिस्टेक हुई है। एक सेकंड इक्वेशन देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस के 13 एक्स स्क्वायर प्लस के 15x प्लस के 189। देखो छोटी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं देने पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। कौन सी मिस्टेक हुई बताऊँ, मिस्टेक क्या है। इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट है इक्वेशन, एक सेकंड, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और 189, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो मिस्टेक चेक करते हैं, मिस्टेक हुई कहाँ पे है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एक रूट दूसरे रूट से 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो लेते हैं हम यहाँ पे एक अल्फा लिया, एक अल्फा प्लस 2, एक बीटा लिया हमने। देखो यहाँ से सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर नहीं आता है, तो इट मीन्स हमारी यहाँ पे कोई ना कोई गलती हो चुकी है। वो गलती क्या है, उस गलती को हम चेक करते हैं कि गलती हुई एक्चुअली कहाँ पे है। तो सम ऑफ रूट्स निकाला हमने, अल्फा अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा, तो हमारे पास क्या आता है माइनस के माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो 13 आएगा यहाँ से। ठीक है, अल्फा अल्फा 2 अल्फा प्लस के बीटा 2 साइड जाएगा तो 11 बचेगा, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 11, यहाँ तक तो ठीक है। अब सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2, इसके अंदर क्या होता है अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस के अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस के अल्फा 1 अल्फा 3, ये भी हमारे पास ठीक हो चुका है। और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, ये आता है, ये माइनस का था तो ये प्लस का आएगा हमारे पास 15। ठीक है,
यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो अब निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से हम निकालेंगे बीटा की वैल्यू, तो 11 माइनस के 2 अल्फ़ा ये हमारे पास आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं जहाँ जहाँ बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 2 एज इट इज़, प्लस के अल्फ़ा प्लस 2 इंटू 11 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा इंटू 11 माइनस के 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 15, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 11 अल्फ़ा और माइनस के 2 अल्फ़ा स्क्वेयर, ठीक है। 2 अल्फ़ा स्क्वेयर यहाँ पे हो गया है, ओके। फिर 2 से करेंगे 2 22 माइनस के 4 अल्फ़ा, ठीक है। 11 अल्फ़ा माइनस के, एक सेकंड देखो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस के 2 अल्फ़ा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस के 2 अल्फ़ा स्क्वेयर बनेगा। यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, ठीक है, मिल गई मिस्टेक। अब मिस्टेक मिल गई है तो अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखना हमारा आंसर फिर मैच कर जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना तो पता लग जाता है कि कहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर टर्म कितनी है, अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर, तो माइनस के 4 अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस के अल्फ़ा स्क्वायर, तो दैट इज माइनस के 3 अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखते हैं अल्फ़ा की टर्म कितनी है, 2 अल्फ़ा प्लस 11 अल्फ़ा प्लस 11 अल्फ़ा और माइनस के 4 अल्फ़ा, तो 11 11 22 में से 2 ऐड करेंगे 24 में से 4 माइनस करेंगे तो 20 अल्फ़ा, ठीक है। 20 अल्फ़ा आएगा। अब भी एक सेकंड फिर भी देखते हैं, 2 11 13, ठीक है। 13 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9 और प्लस के 4, सॉरी 9 और प्लस 11 20 अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब नंबर देखते हैं, 2 अल्फ़ा 11 22 और ये हमारे पास प्लस के 22 इज इक्वल टू 15, तो माइनस के 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के 20 अल्फ़ा, ये हमारे पास माइनस के 7, उस साइड लेके जाएंगे 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के 20 अल्फ़ा और माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास प्रोडक्ट आती है माइनस के 21 और सम आता है माइनस के 20, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 अल्फ़ा स्क्वायर, प्रोडक्ट माइनस के 21 है, दैट इज 21 जा 21, तो माइनस के 21 अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, तो 3 अल्फ़ा को मना जाएगा, अल्फ़ा माइनस के 7 प्लस के अल्फ़ा 1 कॉमन, अल्फ़ा माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3 अल्फ़ा प्लस के 1 और अल्फ़ा माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, तो 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस के 1/3 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। अब चेक करते हैं यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 आई हैं, तो इनमें से अल्फ़ा की वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है, ये हम चेक करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा ये, ठीक है। एक सेकेंड, हमारे पास बाद में जरूरत पड़ेगी, अल्फ़ा निकल जाएगा यहाँ से, बीटा पे में निकालना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन की मेरी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस के 1/3, इफ अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस के 1/3, तो पुट इन किस में, इसको मान लेते हैं स्टार इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आता है माइनस के 1/3 इसकी पावर 3 माइनस के 13 माइनस के 1/3 इसका स्क्वायर प्लस के 15 माइनस के 1/3 प्लस के 189 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को देखो यहाँ से माइनस के 1/27 और ये प्लस के हो जाएगा माइनस के 13 अपॉन हमारे पास बनेगा 9 माइनस के 15/3 प्लस के 89, ये हमारे पास है। इतने सारे टर्म हमारे पास नेगेटिव है और ये वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आती, ठीक है। ये वैल्यू, ये आंसर हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर बच रहा है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस के 1/3 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। तो देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 7 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 हमारे पास हो गया, रूट हो गया गिवन इक्वेशन का, देयरफॉर सेकंड रूट इज हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस 2 था तो 7 प्लस के 2 दैट इज 9। अब बात करते हैं थर्ड रूट की, पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पुट करते हैं तो 7 को पुट करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 14 प्लस के बीटा इज इक्वल टू 11 और बीटा इज इक्वल टू माइनस के 3, बीटा के लिए हमारे पास क्या आ गया माइनस के 3 आ गए, ठीक है। तो ऑल रूट्स आर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑल रूट्स आर हमारे पास -3, उसके बाद 7 है, फिर हमारे पास क्या है 9 है, ठीक है।
इस प्रकार से हमारे पास रूट्स आते हैं। देखो एक छोटी सी मिस्टेक ने कितना टाइम लगवा दिया क्वेश्चन को ढूंढने में, ठीक है। तो ऐसी गलती आप ना करना। एक मेरे को तो यहाँ पे क्या है, एक तो आपको समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, एक लिखना पड़ता है, तो जो ब्रेन का जो ध्यान है ना वो इधर उधर होता रहता है, ठीक है। इस वजह से गलती हो जाती है। अगर आप अपने नोटबुक पे करते हो ध्यान से इसको, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो ये हमारा आंसर भी क्या आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया, तो मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।